ये काला धब्बा है भारत के लोकतंत्र पे। तो फिरोज खान का पोता आता है, वो कहता है हम संविधान बचाने निकले, और विडंबना देखिए इस देश की। जिसकी दादी ने भारत में हिटलर शाही तानाशाही स्थापित की थी 21 माह के लिए, आज वो संविधान की प्रतिलिपि लेकर के घूम रहा है और कहता है संविधान बचाएंगे। तो इनका जो नारा लगाया ओवैसी ने साफ तौर पे कह रहे कि वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आपातकाल जब लगा था उस टाइम संविधान खतरे में नहीं था, न कांग्रेस वालों को नहीं था, बाकी पूरे भारत के लिए था। अच्छा, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज काला दिन के टाइम जिनके बाप दादा इमरजेंसी लगाया था इस देश में, उनके पोता शपथ ले रहे हैं लोकतंत्र के, भाई उस पावन मंदिर में, संसद भवन में जाकर के। इंदिरा गांधी को किस चीज का डर था? प्रधानमंत्री मोदी जी जब शपथ लेने गए तब भाई साहब ने वहाँ पे दिखा दिया कॉन्स्टिट्यूशन। किसी गंगा में जाकर के छलांग लगा करके डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो आज संसद भवन में जाकर के नारा देते हैं जय संविधान का। फलस्तीन, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश में आज काला दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि इंदिरा गांधी के सरकार में जिस तरह पूरे देश में 21 महीने का आपातकाल घोषित हुआ था, जिस तरह लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी थी, साफ तौर पे कहा गया कि ये हिटलर शाही की सरकार है, आम जनता के अधिकारों को छीन ली। उसके बाद से बीजेपी लगातार इस चीज का विरोध कर रही थी और बीजेपी ने साफ तौर पर इसे काला दिन का नाम दिया है। देश के इतिहास में आपातकाल को काला अध्याय के रूप में मनाया जाता है। अब ऐसे में 49 साल हो गए इमरजेंसी को। इस चीज को लेकर आम जनता क्या सोचती है, इस चीज को लेकर आम जनता से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानूंगा। सुधीर शर्मा। अच्छा शर्मा जी, आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? काला दिवस के रूप में मनाया नहीं जा रहा है, ये काला धब्बा है भारत के लोकतंत्र पे। तो आने वाली पीढ़ियों को भी ये याद रखना होगा कि कांग्रेस ने देश के अंदर में क्या से क्या किया, लोकतंत्र की हत्या की। आज उन्हीं का पोता, जिसकी दादी ने भारत में हिटलर शाही तानाशाही स्थापित की थी 21 माह के लिए, आज वो संविधान की प्रतिलिपि लेकर के घूम रहा है और कहता है संविधान बचाएंगे। और किस संविधान को बचाने की बात करते हो जिसकी हत्या आपकी दादी ने की आपातकाल लगा करके, या जिस संविधान की हत्या आपके पिताजी ने की साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल करके, या उस संविधान की बात कर रहे हैं जिसमें आपकी मदर ने सुपर पीएम रहते हुए 28 से ज्यादा संशोधन किए, उस संविधान की बात कर रहे हैं, या उस संविधान की बात कर रहे हैं संविधान में कश्मीर को भारत से अलग करने का कार्य किया, उस संविधान की बात कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होनी चाहिए और आप भारत को टुकड़ों में बांटने की। लोगों को नहीं पता होगा ये आपातकाल जो है आखिर लगाया क्यों गया था? अपनी सरकार को बचाने के लिए। अच्छा, अपने चुनाव हारने के बाद हाई कोर्ट के फैसले को दबाने के लिए अधिकारों को छीन लिया गया। जिस तरह एक बार अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, उसके बाद जो है आपातकाल लगने के बाद इस देश के लोगों को गुलाम बनाने का कार्य किया गया। आपने आज देखा होगा देश में के संसद में पहली बार एक मुस्लिम सांसद द्वारा संविधान की शपथ लेने की बजाय के नारे लगाने की बजाय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है। ये किस फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं? फिलिस्तीन का जो नारा लगाया ओवैसी ने साफ तौर पे कह रहे कि वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको भारत की जनता ने सांसद चुना है, आपको फिलिस्तीन की जनता ने सांसद नहीं चुना है, और ये भारत की संसद है, इजराइल या फिलिस्तीन की या सीरिया की संसद नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है ओवैसी के ऊपर, जिस तरह उन्होंने आज संविधान की शपथ ली संसद भवन के अंदर और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन, तो लोगों को जो है जय फिलिस्तीन वाले नारे से काफी राहत पहुंचा है। क्या नाम है सर? प्रवीण गौतम। अच्छा गौतम साहब, सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। आते 50 साल पूरी हुई है काले दिवस की। आते 1975 में आज के दिन 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। लेकिन राहुल गांधी तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। एक बेर गौ ने इमरजेंसी सी लगा दी, कैबिनेट बिल लेके आई, वो बिल मीडिया के लाइक भाग दो, गौ दिन संविधान खतरा में हो। अच्छा, देश में 2 दिन संविधान खतरा में आए हुए, या तो 75 में या 2009 से 2014 के बीच में एक दिन वहाँ कैबिनेट को बिल फाला था राहुल गांधी ने। अच्छा, उस दिन संविधान खतरा में आया था, बाकी संविधान ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में जो 21 महीने के लिए अनिश्चितकाल आपातकाल सीधा लगा दिया गया था, उस चीज को लेकर क्या कहेंगे?
गुजरा देश के लिए आजीवन जी कांग्रेस भाई कहते है कि वो आप 50 साल पहले की बात करते हैं, वो 1000 साल बाद ही बात होगी। अच्छा, इतिहास जो है वो इतिहास में काला इतिहास है वो। देखो जहाँ बाबाजी ने नसबंदी कर दी जाए, बच्चा नाम लेवे थे डर पे 25 महीना देश में स्कूल न खुली, 21 महीना और मतलब अखबार न छपी, मीडिया पे ताले डाल दे जाए, जी क्या है देश। वो आज इमरजेंसी बताते हैं घोषित, अरे घोषित क्या है, तुम मोदी गाली दे रही हो, राष्ट्रपति के संविधान को तुम उल्लंघन कर रहे हो, वो ओबीसी फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हो लोकसभा में, वहाँ के सूत्र पे तुम्हारी बाहर कर देना चाहिए, तुम इतने सनातनी हिंदू सांसद होगा, बाहर क्यों ना करते। और एक लॉ लेके हमें वो संविधान में संशोधन करें, जो जनगण मनगण बुलेगी और वहाँ में बात चलो जाता है तो वो संविधान उल्लंघन कर रहे हैं, वहाँ की सेवा समाप्त हो जाएगी। बताइए क्या आपातकाल जब लगा था उस टाइम संविधान खतरे में नहीं था? न कांग्रेस वालों को नहीं था, बाकी पूरे भारत के लिए था। अच्छा, राहुल गांधी के लिए नहीं था। संविधान सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, सनातन सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है, मुसलमान सुरक्षित है, ईसाई सुरक्षित है। अच्छा, सब सुरक्षित है। कि देश सुरक्षित ना है तो राहुल गांधी और जो चोरी कर रहे हैं वो कोई सुरक्षित ना है, भ्रष्टाचारी कोई सुरक्षित ना है, बेईमान कोई सुरक्षित ना है। जी ना, अभी जो व्यवस्था है कोई सुरक्षित ना है, अपराधी कोई सुरक्षित ना है, 2 नंबर काम करेगा कोई सुरक्षित ना है, और बाकी सब सुरक्षित है। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। अच्छा शिवम भाई, क्या कहोगे, आज जो है इंदिरा गांधी जिस तरह इमरजेंसी लगाई थी उसे जो है भारतीय जनता पार्टी ने काला दिन के रूप में मनाया है? बिल्कुल काला दिन मनाना चाहिए, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज काला दिन के टाइम जिनके बाप दादा इमरजेंसी लगाया था इस देश में, उनके पोता शपथ ले रहे हैं लोकतंत्र के उस पावन मंदिर में, संसद भवन में करके। ठीक है, उनको आज शर्म आना चाहिए। जय संविधान करने वाले लोगों को आज शर्म आना चाहिए वहाँ संसद भवन में जाकर के, जिनके बाप दादा इमरजेंसी लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। गांधी कह रहे हैं कि हम तो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, हम तो संविधान खतरे में जो था उसे बचा रहे हैं। संविधान खतरे में था, बताइए संविधान खतरे में उस दिन टाइम जब आज ही के दिन 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा था, जब नसबंदी, प्रेसबंदी, मोर्चाबंदी, हर जगह पाबंदी लगा हुआ था देश में, जब देश में लोग पुलिस वाले को देखते जंगल के और भाग जाते थे, तब इस देश में लोकतंत्र कहाँ था? लोकतंत्र की स्थापना तो 1975 में नहीं हुई थी, या वक्फ बोर्ड की स्थापना तो उस टाइम नहीं हो रहे थे। जब एक पार्टिकुलर पार्टी का काम कर रहे थे, आपको बहुत अच्छा लग रहा था, लोकतंत्र भी सुरक्षित था। जब पंडित मारा जा रहा था कश्मीर में, तब लोकतंत्र सुरक्षित था। आज भी लोकतंत्र का ठेकेदार बना हुआ है, संविधान का ठेकेदार बना हुआ है। इनको पूछिए पश्चिम बंगाल में इनके जुबान कहाँ चले जाते हैं। अगर आज लोकतंत्र है भारत में, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों भाजपा के लोग शरण ले रहे हैं भाजपा कार्यालय में जा करके? आज इन लोगों को संसद भवन में नहीं जाकर के किसी गंगा में जाकर के छलांग लगा करके डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, जो आज संसद भवन में जाकर के नारा देते हैं जय संविधान का। ठीक है, संविधान बिल्कुल भाजपा के हाथों में सुरक्षित है। पिछले 10 वर्षों में जो भी काम हो रहा है बिल्कुल अच्छा हो रहा है, और ये इमरजेंसी वाले दिन को तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि जब इमरजेंसी देश में लगी थी उस 21 महीने के अंदर 8 बार जो है संविधान का संशोधन किया गया। बिल्कुल हुआ था, और बिल्कुल इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उस टाइम क्या कारण था? अच्छा, क्या कारण था कि इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी? क्या कारण? इंदिरा गांधी को किस चीज का डर था? क्या था इंदिरा गांधी को डर? डर ये था, इलाहाबाद कोर्ट ने स्टेटमेंट पास कर दिया था कि इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर लो, इसने चुनावों में धांधली करी है। अच्छा, दैट्स वाई। इसके बाद चुनाव की भाई ये आ जाएगा, विपक्ष आ जाएगा सरकार में, तो इन्होंने सब कुछ बर्खास्त कर दिया, तो इमरजेंसी लगाई गई थी। तीसरा टर्म बीजेपी लेके आई है, क्या क्या काम करे हैं बीजेपी ने? धारा 370 हटाई है, दूसरा राम मंदिर का निर्माण किया है, तीसरा डिजिटलाइजेशन। आपने कभी देखा था कि जितने रेडी पटरी वाले हैं उसमें कितनी लाइटें लगी हुई हैं, कॉमन है। और दूसरा डिजिटलाइजेशन, सब पेटीएम का साइन ले लेके बैठे हुए हैं। ये कभी आपने रोड पे देखा था? कभी जो मोदी की मौजूदा सरकार है इसे हिटलरशाही की सरकार कहेंगे, या फिर इंदिरा गांधी की जो सरकार थी जिसने आपातकाल लगाए उसे आप हिटलर की सरकार? देखो, मोदी की सरकार को तो आप हिटलरशाही कह ही नहीं सकते। इन्होंने, राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने क्या किया है? उन्होंने बरगलाया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, और ये नोट के बदले कैश वाला जो है 8500 रुपए का उन्होंने फार्म भरवा लिया है, जिसके इन्फ्लुएंस में आके ये लोग वहाँ पर कुछ सीटें निकाल रहा है। क्या नाम है आपका? हिमांशु शर्मा नाम है। हिमांशु जी, क्या कहेंगे, आज जो है काला दिन के रूप में मनाया जा रहा है, इतिहास के पन्नों में सबसे काला दिन कहा गया है। सर बिल्कुल क्यों नहीं कहे जाएंगे। आपने 21 महीने आपने आपातकाल लगा दिया इस भारत के अंदर।
आप तो संविधान बचाने की, अब आपके जो है फिरोज खान का पोता आता है, वो कहता है हम संविधान बचाने निकले। और विडंबना देखिए इस देश की, ये पप्पू सोच रहा था मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रख सका। कल प्रधानमंत्री मोदी जी जब शपथ लेने गए तब भाई साहब ने वहां पे दिखा दिया कॉन्स्टिट्यूशन। मैं सोचता हूँ इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 18, 15, 29, 13 कुछ पता भी है? इसको तो समझाने के लिए ये रखा जाता है, इसको तो यही नहीं पता प्राइवेटाइजेशन में और नेशनलिज्म में क्या फर्क है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर ही समझाने के लिए रखा गया। अब आप बात करते हैं कि बहुत भारत खतरे में है ना, आपातकाल इमरजेंसी जैसी तानाशाही चल रही है। अब आप ये देखिए कर्नाटक के अंदर कर्नाटक की पुलिस आई, अजीत भारती आपके जैसे पत्रकार है, उन्होंने सिर्फ कुछ शब्द कहे कि कांग्रेस जो है संविधान के प्रति इतनी लचीली है, ये कुछ भी शब्द बोलती है, तो सीधा कर्नाटक में FIR हुई और दिल्ली में आ गए। अच्छा, अब आप बताएं, वो तो शुक्र है कि वो बच गए। एक बात बताइए, मौजूदा सरकार में हिटलर शाही है या फिर जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम में हिटलर शाही? मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगा स्पष्ट। आप जाए तुर्कमान गेट पे, वहाँ के मुस्लिमों से बात करें। हमने तो खुद बात करी है, परसों हम गए थे, हमने बात करी, तो वो तो कह रहे हम बताते हैं हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हम चुप नहीं हो गए। हमारे साथ संजय गांधी के कहने पे जो यहाँ पे हुआ कृतज्ञ, आज से पहले कभी नहीं हुआ, और मोदी जी को वो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन क्या हुआ था वहाँ पे? आप ये देखिए, वहीं से शुरुआत हुई थी नसबंदी की, जब पकड़ के उठाए जा रहे थे। अच्छा, पकड़ के उठाए जा रहे थे, वहीं से शुरुआत थी पहली नसबंदी की लोगों को, क्योंकि वहाँ की उनको व्यवस्था अच्छी लगी ही नहीं, क्योंकि सारे लोग झुग्गी झोपड़ी वाले थे, तो सारा उठाया और सारा डाल दिया। आपको पता है, एक के बाद एक सबकी नसबंदी कराई गई। आप ये देखिए आज की मीडिया, भाई साहब मैं सोचता हूँ अगर आप मोदी जी के कुछ समर्थन में बोलेंगे, आप निष्पक्ष भी होंगे, तो आपको तुरंत गोदी का टैग मिल जाएगा और प्लस कह दिया जाएगा कि मोदी सरकार ने भेजा है। लेकिन वही पप्पू जी की अगर बातें आप दिखाएंगे कि भाई ये खटाखट आपको 8500 रुपए देंगे, मैं कहता हूँ आप कैलकुलेशन करके देखिए, 1 लाख रुपए की 12 महीने से डिवाइड करके देखिए 8500 किस एंगल से बनता है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। और यही 8500 बना सकते हैं जो चीलों को रोजगार भी आराम से दे देते हैं। 8500 रुपए निकलेगा ही नहीं। पहले तो जनता को ये पूछना चाहिए 8500 रुपए आया कैसे, आप ये बताएं, ठीक है। और ये वो लोग थे जिन्होंने प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी थी, प्रेस से बोलते थे कि कुछ भी खबर अगर बाहर जाए हमसे पूछ के छपेगी, तो इस पे हमारे लोग क्यों नहीं बोलते? सिर्फ एक बार का आप समर्थन करते कि कांग्रेस बहुत अच्छी थी, कांग्रेस ने हमारे लिए कार्य किए, आज के लोग क्यों नहीं पूछते? ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि लोग कांग्रेस से इतने प्रभावित हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जो इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगाए, वो जो है एक तरफ संविधान उस टाइम लोगों को खतरे में नहीं दिखा, आज जो है राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते हैं, क्या कहेंगे इन दोनों को? देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये तो साफ तौर पर आपने आम जनता की राय सुनी, किस तरह जो है आज के दिन काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरह कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री मौजूदा थी और उस वक्त इमरजेंसी लगाए गए, किस तरह लोगों के ऊपर जो है यातनाएं की गई, उस चीज को लेकर आज भी भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। और साफ तौर पर देश में जिस तरह मीडिया की फ्रीडम को रोक दिया गया, कोर्ट को बंद करवा दिया गया और अपनी सरकार बचाने के लिए इमरजेंसी का उपयोग किया गया, संविधान के अंदर जो है 8 बार संशोधन तक कर दिए गए, ऐसे में इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। क्या भारत के लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी, उस वक्त सहनी पड़ी, या फिर इस वक्त सहनी पड़ रही है? ये डिसाइड आपको करना है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ हंगर।